देखिए देखिए, एक तो क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि पहले आप रॉन्ग वाले को हटाइए। देखिए, ब्लैक मार्केट तो सीधे हटा दीजिए, क्योंकि ये तो होगा नहीं। इसके बाद क्या है ना, रीसेल गुड्स वाले में आप लोगों को पता नहीं क्यों डाउट है यार, ये वाला जानते क्या है, वो जान के फंसा रहा है कि जो ना रीसेल वाला कभी होगा नहीं, ठीक ना। अब बच्चा इन दोनों में, ये तो 100% होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा है तो लगेगा ही। अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है ना, मैं इतना सोच नहीं नहीं पाता यार ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में, ट्रांसफर पेमेंट। तो ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया, बट एनीवे इसका आंसर ओनली वन होगा। अच्छा क्वेश्चन था यार, कंसेप्चुअल था। अच्छा ये वाला बताइए, आई लाइक दिस क्वेश्चन। सही है, सही है। आप बताइए। गलत है मेरा। गलत है एक्चुअली ऐसा मैंने सुना था तो इसलिए मेरा ये सही है। आपका सही है, आपने क्या लगाया था? जो सही है वो लगाया था, ए है इसका आंसर। हाँ। तो ये ये- सही है। ये लगा। देखिए, अब देखिए इसमें क्या है ना, मुझे 2 ऑप्शन में डाउट आया था। देखिए ये बात कर रहा है किसी गारंटी देने की जो लॉस में है, तो ये तो श्योर है कि वो देगा लेंडर को गारंटी, जो पैसा उधार लेता है, नहीं जो पैसा उधार देगा। देगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फिनटेक को देगा, तो ये तो हटा दीजिए, तो हो नहीं सकता। इसमें क्या बोल रहा है कि लेंडर कंपनसेट करेगा फिनटेक को, ये भी गलत होगा, ये तो दोनों तो हटा ही दीजिए, है ना। अब देखिए ये बताइए, DICGC एक नई आ गया है, मतलब न्यू एंटिटी आ गई है जो कंपनसेट करेगी लेंडर को, और ये बोल रहा है कि फिनटेक जो है ना खुद कंपनसेट करेगा लेंडर को, और ये किससे डील कर रहा है? डिजिटल लेंडिंग से। तो डिजिटल का काम कौन करता है? हाँ, तो फिनटेक कंपनी करती है। इस हिसाब से इसका आंसर ये होगा। समझ गए मतलब कैसे हटाया जाता है ना, पहले इन दोनों को तो अब मैंने हटाइए। कैसे हटाया देखिए। हाँ। ये DIC इसका वर्किंग मुझे एक्चुअली पता है। जब बैंक वो हो जाती है ना सर, दिवालिया हो जाती है, तो हम लोग जब उसमें पैसे जमा किए रहते हैं तो ऐसा इसमें नियम है कि 5 लाख सबको दिया जाएगा। तो ये देने का काम DICGC का है, ठीक है। नहीं तो 5 लाख नहीं तो इसलिए मैंने तो इसको ठीक है, हटाया। वो मतलब नॉलेज हो हाँ, पाएगा मतलब फिर। ट्रेडिशनल नॉलेज कॉन्सेप्ट लगा हाँ, के दोनों काट अब दिया, अब फिर जैसे उसको गलत हो गया। अभी जैसे लोग जिनको पास नॉलेज नहीं, तो ये वाला काम हाँ, आएगा। मैं ट्रेडिशनल देखिए, कॉन्सेप्ट इसको 2 बता चीज़ रही पहले तक, क्योंकि देखो वो गारंटी किसको देगा? जो पैसा उधार देता है ना, तो इसलिए 2 तो हटा ही दीजिए, ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या बचा इनमें। अब फाइनेंशियल काम कौन करता है? फिनटेक कंपनी करेगी, तो इस सबसे ऐसा आंसर लाया जाता है दिमाग आपका से। कैसे गलत हो गया? मेरा सही है वो, पर्सनल नॉलेज था ना। मेरा सही है, कहाँ गलत है? कहाँ है लिखा? तो गुड, जिसमें गुड लिख दिया ना, मतलब कि मेरा सही हो जाता है वो। तो ठीक है, तो अपने को 80 गुड्स लिखने पड़ेंगे इसी सेट में। ये तो ठीक है, ये तो आता है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, ये किसका सही हुआ? एंजल टैक्स वाला? मेरा सही हुआ। क्योंकि मैंने एंजल इन्वेस्टर समझ के लगा ये दिया, आप बाद लोग में गलत पड़ा हो गया ना। टैक्स है। हाँ, आप लोग गलत हो गया ना। आपका क्या बताइए? मेरा सही ऐसी है। मेरा गलत है क्योंकि मैंने टैक्स नहीं पढ़ा, इन्वेस्टर समझ के जानते मैंने क्या है लगा आप? ध्यान रखिए, जानते क्या है? देखिए इसमें फोकस कीजिए। देखिए एंजल का मतलब क्या होता है? फरिश्ता, है ना। तो मतलब जानते क्या है, ये आदमी तब आता है पिक्चर में, दिया। जब कोई नहीं आता। नहीं जब कोई नहीं आता, और दूसरी चीज़ क्या है ना कि जब कंपनी लॉस में होती है। ये बताइए, अनलिस्टेड कंपनी यानी ऑलरेडी उसमें रिस्क है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो है ना, शेयर इशू कर रही है, वो भी मार्केट प्राइस से ज़्यादा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। थोड़ा ऐसा लिंक करना था, मैंने बाद में सोचा है कि मेरा भी गलत हो गया ये। मैंने मैंने बाद में सोचा कि अच्छा ये तो गलत कर दिया यार, ब्लंडर हो गया। मेरी बेवकूफ़ी है कि मैंने एंजल टैक्स ना पढ़ के एंजल इन्वेस्टर समझ लिया कि इन्वेस्टर तो वही होता है जो फर्स्ट दिया हाँ है हाँ। startup अच्छा ये बताइए, में। मैंने फर्स्ट ये किसका सही है? 5 का, 5 नंबर सही है, सही है। तो मेरा सही है, आपका गलत होगा। कहाँ सही है? गलत है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये वाला बताइए, डिजिटल रुपी वाला मेरा सही है। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी लेकिन मेरा आंसर सही है। सही है। तो हो गया ना। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं तो ऐसे कुछ क्या करना चाहिए। ये बोल रहा है डिजिटल रुपी एंड UPI। ये बताइए UPI को किसने बनाया है? NPCI। NPCI का प्राइवेट एंटिटी है। अब देखिए इंडिया भी बनाया है ना। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए इसको। अब देखिए देखिए ये बोल रहा है, अरे अब मैं बताऊंगा कैसे यार, थोड़ा हाँ आना भी चाहिए वीडियो में। हाँ। अब देखिए बोथ UPI एंड ER आर लायबिलिटी ऑफ द तो ये तो हो नहीं सकता। मैंने 2 को हटाया, यानी 3 तो हो नहीं सकता, ऑल द 3 करेक्ट नहीं हो सकता। फिर देखिए मैं बोला कि जो UPI है ना, अगर लीगल टेंडर होता तो इसको प्राइवेट बॉडी ना बनाती है, इसको RBI बनाता है। इसको मैंने हटाया, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि दोनों RBI की नहीं हो सकती, यानी इन दोनों में से किसी कोई एक सही है। हाँ फिर देखिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि पेमेंट यूजिंग द UPI रिक्वायर्स इंटरमीडिएशन ऑफ बैंक। ऑफ कोर्स क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, तो यानी इसका आंसर 2 होगा। आपका गलत है। सही है, मेरा जो गलत है। तो आपका जो सही हो गया मेरा गलत हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया। अच्छा ये वाला बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन था यार, WTO वाला। इसमें ओनली एक आंसर होगा बस। वो आंसर मुझे मत बताइए कि आपका सही कि गलत है। मेरा सही है। आपका? मैंने नहीं लगाया, मेरी बुद्धि नहीं चल रही थी उस टाइम, पता नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। हाँ, क्वेश्चन अच्छे थे, इकोनॉमिक्स से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इसके अच्छे लगे। अच्छा कंसेप्चुअल मेरा क्वेश्चन बुद्धि था। नहीं चला, तो यू कैन एक्सप्लेन। अच्छा देखिए, जानते क्या है, पहले आप ये बताइए मार्केट सपोर्ट प्राइस और डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में क्या डिफरेंस है? डिफिशिएंसी पेमेंट हाँ, दोनों का अंतर है, सच नहीं पता। उसके नाम में है यार। मेरे नाम देखिए से तो मैं फिर निकाल ही मतलब लूँगी कुछ ना कुछ। डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में जो है पेमेंट ना, या कुछ कमी है गवर्नमेंट किसानों से खरीदेगी ही नहीं, वो गवर्नमेंट बोलेगी कि आप जाके खुद बेचो। हाँ, अगर बेचने के बाद आपको लॉस होता है ना, जितना लॉस होगा वो मैं पैसा दूंगा, डिफिशिएंसी। तो अगर ये करेगा तो ये WTO से मैच कर रहा है, ये यही बोल रहा है कि रिप्लेसिंग MSP विद डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, ये अच्छा होगा। बाकी देखिए लिंकिंग MSP कैलकुलेट सोलली, ये तो हटा ही दीजिए, ये मैंने हटा दीजिए। फिर एक्सपांडिंग MSP कवरेज टू, ये तो बोल रहा है और एक्सपांड करो, तो ये तो हटा दीजिए। इसमें मुझे डाउट आ गया था इन दोनों में से। रिस्ट्रिक्टिंग MSP बेस्ड इन प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी टू लेवल बिलो कंजप्शन, एक्चुअली एबव चाहिए यहाँ पे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन से एबव लाओ जो है ना। मैंने एनालाइज किया तो मुझे फिर समझ में आया कि ये क्यों है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था यार, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब चेक कर रहा है कि लोग MSP पढ़ते रहते हो, बताओ इसका आंसर। महाराज महाराज का सही है, इसलिए शांत है। आप हल्के में ले रहे हैं। इनका जो गलत होगा वही मेरा सही होगा। ये पेसिफिक सी वाला मार दिए हैं। ये अच्छा जो नदी बताइए, नहीं थी, अच्छा तो ये गोल्डी लोग इकोनॉमी किसका सही है? मेरा नहीं सही है, जबकि मैंने पढ़ रखा था। इसी की वजह से डी मैंने भी मारा है, गलत है मेरा। जबकि ये क्वेश्चन हम आप लोग क्या कर किए चुके थे? हैं। मैंने डी लगाया था। ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके देखिए हैं। अब मैं बताऊं इसका स्मार्ट तरीका। देखिए गोल्डी लोग मतलब नहीं सुनिए, देखिए गोल्डी लोग मतलब क्या होता है, कुछ अच्छी चीज़ की बात कर रहा है, राइट। अब देखना, और वो भी किसकी? इकोनॉमी की। ये बताइए अगर इकोनॉमी का नाम लेते हैं ना, तो सबसे पहले किसका नाम आता है? GDP का, एम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, इन्फ्लेशन का। फिजिकल डिफिसिट डायरेक्ट नाम नहीं आता। फिजिकल डिफिसिट एक तरीका है जिसके थ्रू जो है ना कोई चीज़ अचीव करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये है एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी। तो उसमें हमको रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी होगा। देखिए हाँ, इसमें केवल यही चेक कर रहा है कि आप कॉज एंड इफेक्ट है, ये कॉज है फिजिकल डिफिसिट एंड अप्रिशिएटिंग रूपी, ये रिजल्ट है और रिजल्ट पे फोकस करना है। आप भी डी लगाए थे क्या? मेरा सही है वो। मैं पहले क्या है ना, देखिए मैं पहले दो ऑप्शन को सीधे हटा देता हूँ। देखिए ये फिर इन दोनों में डाउट होता है ना, तो उनमें पहले दोनों को करता हूँ, फिर इसके बाद मैं लास्ट में जो है ना एक पे पहुँचता हूँ, जब मेरी वो वाली दिमाग चलती है। रोबोटिक वाली नहीं, रोबोटिक नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला कूल माइंड वाली पूछा था ना। नहीं, क्वेश्चन से बाहर भी सोच सकते हैं। उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैं यूपीएससी पेपर दे रहा हूँ, तब वाली दिमाग मेरी काम करती है कि चलो हटाओ आप। अब थोड़ा उससे सोचता हूँ कूल माइंड से कि अच्छा ये इसका आंसर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस चांस से मेरा आंसर सही हो जाता है। अच्छा ये वाला किसका सही है? WPI वाला। यस मेरा सही है। हाँ ये सही होना चाहिए यार। आपको गलत हो गया क्या? सही है यार। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था यार, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। आपने क्या लगाया था? लेकिन मेरा सही है। नहीं तो बताइए क्या लगाया था? देखिए मैं किसमें कंफ्यूज थी, टोकन और स्टेबल कॉइन में। ओके, दोनों कौन सा आंसर है? अब बताइए, अब मैं ऐसा अरे क्यों मेरा बताऊँ? सही है, लेकिन अब मैं लाती पेपर तो दिखाती है। नहीं तो अभी आपको तो याद होगा ना, इस तरह भूल गए आप यार। हाँ मैं परसों किया इसको, कल नहीं। आप बताइए। तो डी सही होगा ना। वो पूछा है अंडर द करेंट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब कि जो नहीं है वो पूछा है, इफ नॉट तो डी नहीं तो होगा। डी क्यों नहीं होगा? तो डिजिटल कूपन है तो भाई देखिए रीजन पता होना चाहिए, नहीं फंस जाएंगे एग्जाम में ना यार। देखिए इस टेस्ट को देने का मतलब जानते क्या है? इस टेस्ट को देने का मतलब ये है कि हम चीज़ों को एनालिसिस करें, ना कि मतलब उसको आंसर रट के बैठ जाएं। देखिए मैं बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट ये है कि देखिए जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, मतलब ये है कि जो है ना कि हम कोई चीज़ कहीं जा रहे हैं ना, तो उसके बदले में हम वो चीज़ खरीद लें, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान लो कोई रिटेलर, जैसे ये शॉपकीपर सामने वाले जो हैं बेकरी शॉप वाले, अब इनके पास मैं जाऊँ और ये मेरे को जो है ना कोई कूपन देते हैं,
कि ये लो कूपन और ये जो है ना दूध यहाँ नहीं है तो आप दूध वहाँ से खरीद लो। तो ये बताइए इनका कूपन क्या इंडिया में हर जगह काम करेगा? नहीं करेगा भाई। भाई जो इनसे अटैच हो वही काम करेगा। लेकिन जो ये वाले हैं ना नॉन फंजिबल टोकन, ये जो हर जगह काम करेगा। यही बोल रहा है कि डिजिटल कूपन इशूड बाय ये रिटेलर, जैसे ये रिटेलर रिडीमेबल पर ऑनलाइन परचेज नहीं हमेशा के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। वही सिंपल पूछ रहा है। तो वही बोल रहा है कि डिजिटल सर्विस अंडर द करंट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा क्लासिफाइड नहीं है। तो ये अभी इसके अंदर क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है ना ऐसा। मेरा गलत कैसे होगा? मैं दोनों में कंफ्यूज था, इन दोनों में। आप गलत फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए कि सही कैसे हुआ है। ये तो पूरा फैक्चुअल था यार, पूरा फैक्चुअल था। मतलब मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। जी आपको मोबाइल किसी कॉल आ रहा है? वो कंपनी का जंगल लिखा तो है मुझे बायजू वाले का। क्या पता नेम यही सेव करके रखे हो ताकि कोई उठाए ना। अच्छा ये स्टॉप क्लॉक रूल वाला तो आपका सही होगा ये तो सही हो, गलत है मेरा। मतलब लगाई मैं डी मारा था सही सोच के, पर ये वाला मेरा देखिए आपका सही है। बिना पढ़े लगा दे, मुझे नहीं पता कि स्टॉप अभी ये सही होगा। अभी ये दिसंबर में ला गया है, अभी दिसंबर में ला गया है ये। देखिए मुझे नहीं पता था कि क्या है सिस्टम, लेकिन अंदर क्या है मुझे एक चीज़ पता था कि जब मैच होता है बीच बीच में ना तो एम्पायर जो है ना वो पेनल्टी लगा देता है कि आप बहुत बॉलिंग लेट कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना प्रोविजन ये ला गया है कि जो है ना जैसे एक ओवर ख़त्म हो गया ना, दूसरे ओवर कि स्टार्ट होने के पहले 60 सेकंड से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये रूल बना दिया गया है, यही इसमें बनाया गया है। क्योंकि अंदर लेट कर देते हैं ना यार, तो इसको रोकने के लिए जो है ना, लेकिन अंदर क्या है अभी ये इम्प्लीमेंट ही कहीं नहीं हुआ है। अभी ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है आईपीएल में ट्रायल बेसिस पे चल रहा है ये। तो ये पूरा इम्प्लीमेंट हो गया है। और वैसे भी मैं डाटा वाले को हटा देता हूँ। तो मेरा आंसर सही हो गया। ऐसे रिस्क लेना पड़ेगा आपको। नहीं मैं सोची थी काटा मैंने सेकंड फर्स्ट लेकिन 60 सेकंड इतना कम होता है, कहाँ क्या होगा। वही मैं भी सोच के मैंने डी मार दिया। अरे कहाँ यार 60 सेकंड एक ओवर की बात नहीं यार, 60 सेकंड बहुत कम। अरे ऐसा नहीं है, क्या है जिसको करना होता है ना भाई ना वो अपने लाइन में आ जाते हैं तुरंत है। नहीं नाउ यू कैन बी एथिकल। उस टाइम मैंने ये सोचा कि 60 सेकंड में क्या हो गई बॉलिंग। नहीं मुझे क्योंकि मुझे ये केस पता था ना कि जो है ना कि ऐसा केस हुआ था एक बार कि एम्पायर जो है बोल दिया था कि जो है ना आप बहुत लेट कर रहे हैं, तो पेनल्टी लगा देते हैं फिर। तो इसलिए मैंने उस केस में किया था। अरे इधर करेंगे तो उधर। अब देखिए डिजिटल पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। ये वाला कैसे गलत कर दिया? ये फैक्चुअल था यार, जिसको आता है तो आता है, नहीं तो कोई आया। हाँ ये मैप याद करके लगाया, मैप याद नहीं कर रहे थे। अरे तो वेनेजुएला का मैप, लेकिन गुआना भी तो है। लो गुआना वही ऊपर है, सुरीनाम गुआना तो लगा हुआ है। कोई बात नहीं, हो गया, हो जाता है क्योंकि हर जगह दिमाग काम नहीं कर पाते। अरे तो हम लोग बता रहे हैं मैप याद करके लगाइए। फैक्चुअल नहीं वो ठीक है, नहीं सोचा था मैंने। देखिए मैं दोनों में कंफ्यूज था, अटलांटिक और पैसिफिक में। अटलांटिक में थी, फिर मैंने कहा गुआना वेनेजुएला एक्चुअली ऑयल पेट्रोलियम पढ़ते हैं हम लोग, वो मुझे याद था मैप अटलांटिक साइड है वो, तो इसलिए मैंने मार दिया बिना सोचे समझे कि रिवर की बात कर रहा तो कहीं भी फ्लो होगा पैसिफिक अटलांटिक। नहीं सही है मैप। हाँ थोड़ा मुझे मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रहा था एक्चुअली में। देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बताइए इसमें बहुत डाउट है यार। मेरा गलत हुआ क्योंकि मैंने चारों मारा है इसका। आप बताइए क्या लगाए थे? चारों लग ही रहे थे ऐसे ही। अरे चारों क्यों लग रहे थे? मेरा सही है। देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए। आपको बताया था ना कि जब 3-4 चीज़ें हो ना तो उसमें एक को हटाना, एक को ओड है। देखिए एक्चुअली में जानते क्या है, ये जीएस क्वेश्चन था ही नहीं, ये क्वेश्चन था सी सेट का है ना, और स्पेशली रीजनिंग का था। कैसा कि फाइंड द ओड वन आउट। अब देखिए इसमें ओड क्या लग रहा है बताइए। आयुष्मान भारत डिजिटल पेमेंट स्कीम, आपको पता है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसमें लिखा है गवर्नमेंट है। कोविन पोर्टल आपको पता है कोविड-19 के टाइम में गवर्नमेंट ने किया था। भारत पे जो है ना ये लग रहा है प्राइवेट कोई किया है। और क्या पूछा है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत पे का वो जिसका ओनर हाँ। है। लेकिन सर उस टाइम मेरे ये दिमाग, मुझे पता है भारत पे प्राइवेट है, लेकिन मैं इस टाइम ये दिमाग में है कि डिजिटल की बात करें तो भारत पे अरे तो यहाँ पे क्या लिखा है यार? पब्लिक भी तो लिखा है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पे पब्लिक मत, हाँ तो मिस्टेक है, तो ध्यान रखिए उसको। पब्लिक ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ें। यही तो आपको इन करेंगी और दूसरे को आउट करेंगे। अच्छा ये वाला बताइए 24 वाला किसका सही था? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नहीं किया था मैंने। मेरा गलत सही
क्योंकि मैंने इसमें कुछ काटा, इसका आंसर क्या है? ओनली 2 है। नहीं नहीं तीनों नहीं, होगा। तीनों है। गलत है मेरा, गलत इसने बता रही क्योंकि मैंने थोड़ा मनीष भाई भी गलत है। काटा। 12 डिजिट है। लेकिन इसका 12 हाँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि फैक्चुअल पूछा है, 12 डिजिट है। ये तो आता है तो आता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यही वाला क्वेश्चन कितना खतरनाक है। मालदीव वाला ना, बहुत खतरनाक बहुत, था। हाँ खतरनाक था, अच्छा क्वेश्चन था मालदीव वाला। इसका डी होगा ना। अच्छा ये मुझे सबसे कोई अच्छा क्वेश्चन लगा यार, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। तो बहुत सरल था यार, बहुत अच्छा क्या बहुत सरल था, दो ऑप्शन बहुत कितने कंफ्यूजिंग है यार। कुछ confusion टेररिज्म नहीं यहाँ भी है, टेररिज्म यहाँ भी है, टेररिज्म यहाँ भी है। अब बताइए, कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जानते क्या है, मैंने एक ही बार में इसका किया था। लेकिन जानते क्या है, देखिए जो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होता है ना उतना आसान होता है, बस उसकी जो है ना वो पकड़ लीजिए क्या। हाँ देखिए बस पकड़ ये लो क्या भाई। लिखा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इन्वेस्टिगेशन वर्ड केवल एक ही ऑप्शन में यूज़ किया है। देखिए कहाँ, ऑप्शन 2 में, वही आंसर होगा। एक्चुअली में ये कॉमन सेंस क्वेश्चन था, आपका गलत हो गया था क्या? ये IAS से क्वेश्चन था ही नहीं, कॉमन सेंस हाँ तो कॉमन क्वेश्चन सेंस था। से मैंने किया है। हाँ। कॉमन सेंस नहीं है ना, कॉमन सेंस मेरा, नॉट कॉमन आप मेरे में क्यों पढ़े, मेरा सही था। देखिए 2 बार लगाया हूँ, उसमें क्या है। ये तो ठीक है। इसको भी अप्लाई करूंगी मैं, वो मैचिंग ये मैं नहीं अच्छा दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार, ये फोकस इट क्या इसे हैं। नहीं अरे छोड़ा कहाँ लगा तो सही का निशान। ये बताइए, हाँ ये बताइए आपका सही था गलत है, ये बताइए। ये मेरा गलत है क्योंकि मैंने थर्ड वाला भी सही माना था, हाईएस्ट यील्ड तकलीफ होगा नहीं। आपको बताइए, सही था। ओनली 2 लगाए थे। हाँ लॉजिक अब लगाया था देखिए मैं। जानते क्या है, जानते क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया था ना वो एक्चुअली में वीक पड़ गया मेरे कॉमन सेंस के सामने। देखिए मैंने क्या उसे, अगर इस तरह का ऑप्शन बनाता ना तो मेरा 100% गलत हो जाता। क्यों देखिए, दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रीड्स ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता कि क्या है चीज़ है, ये कौन काऊ है, कौन का पता नहीं, देख ठीक ना। ये बोल रहे हैं वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, होगा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, ये नहीं बोला कि दे आर द स्मॉलेस्ट, ये बोल रहे कि दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। यानी मान लीजिए इसको, मान लीजिए मैंने जनरल वर्ड जैसे जनरल वर्ड है, राइट कर दिया। दिस ब्रीड्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर इस रीजन आंध्र प्रदेश। अब मुझे क्या पता कि आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है, ये MP से भी हो सकता है, आपके बनारस से भी हो सकता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, गलत कर, जो मेरा पुराना ट्रेडिशनल मेथड है। फिर मैं होना दे हैव द हाईएस्ट मिल्क यील्ड। तो मैंने ये सोचा कि जब इस काऊ की पर्टिकुलर बात हो रही है तो हो सकता है कि जा सबसे ज़्यादा यील्ड देता होगा, तभी तो बात हो रही है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। ऑप्शन क्या लगा दिया, तो अब देखिए मैंने लगाया इसको मान करके सही, लेकिन ये सही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इस यहाँ पे ऑप्शन का बेनिफिट मिला है। अगर इस तरह से होता ना तो मैं इसको क्या लगा देता, 1 and 3। चांसेस तो देखिए लोग क्या समझते हैं ना कि UPSC डिफिकल्ट बना दिया है ना, नहीं एक्चुअली में इजी कर दिया है। आप समझिए चीज़ों को ना। हाँ, दो अगर कर दिए क्योंकि तब अगर किसी को ऐसे इंट्यूशन भी आता है ना, 5 दिया यार 3 ही सही लग रहे हैं, इनमें से कौन से लग रहा है भाड़ में, हाँ, तो उसका भी सही वही हो तो। जाता है। अब नहीं लोग समझते हैं कि आप तो पूरा पता ही होना चाहिए। लीजिए ये बहुत, इस पर फोकस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब यार। मैं 23 का पेपर दी थी ना हाँ। सर, तो सबसे पहले दिमाग में तो सब रटना पड़ेगा क्या, एलिमिनेशन अरे नहीं, मैं तो समझ गया था। अब हाँ समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है। वही तो, लोग समझ नहीं रहे एक्चुअली में, और इजी बना दिया। अब देखिए मेरा खुद गलत हो जाता, मैं 1 3 लगा के चला आता। ऐसे होते हैं मेरे साथ जैसे केस हाँ। होते हैं। इसलिए मैंने देखिए ऑप्शन भी बनाया था कि हाँ कि अगर ऐसा देता 1 1 इसलिए। अरे मुझे बहुत मज़ा आता रियली जब ऐसा हुआ था, तो मैं इसको मान गया था, ये सही हो गया है मुझे। वाह यार, तब दिस इज रियली, ये तो ठीक है, बहुत फैक्ट है। हाँ अच्छा ये किसका सही था, इलेक्शन कमीशन वाला? मेरा गलत हो गया। आपने क्या लगाया था, ओनली 3? ओनली 2। तो ओनली 2 ही तो सही है। अरे ओनली 3। आप क्या लगाए थे? मेरा गलत है, क्या लगा था आदमी, लेकिन क्यों थोड़ा गलत सा था वो मुझे यहाँ पे पता गलती कर दिया ना, है। हाँ, ये पढ़ा नहीं था मैंने वही। वो रिकमेंड करता है कि यस, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं बोली यार ना, वर्ड पे ध्यान दीजिए यार। बहुत कमी है सर वर्ड पे। ऐसे जो है ना, ऐसे कहने का जो है ना आपको छोटी दिक्कत कर देगा। चीज की वजह से हाँ पूरा जैसे नंबर वो अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऐसे चीज़ें फोकस कीजिए। ये बाद में जब मैं कर रही थी ना लाइफ में, क्या रही इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे हो सकती है। हाँ उससे 2 नंबर डायरेक्ट गया, सोचिए 2 नंबर डायरेक्ट गया, आपके 2 नंबर नीचे इन और आउट कर सकता है। 67 बना सकते हाँ, हैं, 65 और क्या। तो ऐसी चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है ये। नहीं, ये चीज़ मैंने अपनी देखी है, कई बार लगता है ऐसे जल्दी आपका सही था। हाँ तो क्या मतलब, मैं पहले में वेरी गुड लिख देता कि अच्छा यहाँ फंसेंगे लोग। देखिए फंस गए लोग। देखिए क्या है ना कि मैं इतने टेस्ट दिया हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे एग्जामिनर ऐसा कर सकता है। नहीं मैं ये तो इतने हमें टेस्ट दिया हूँ पता ना। है सर, हम तीनों को ही
पता है, लेकिन दिक्कत है कि उस समय पता नहीं क्या नहीं आया, तो पढ़ डाला और नहीं तो देखिए क्या है ना, मुझे यहाँ पे इसको देखते ही समझ में आ गया था कि ये तो सही दिया है, तो यहाँ पे फंसा सकता है वो। और देखिए मैंने लिख भी दिया रिकमेंडेड, वो धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा ये वाला 32 वाला लोकसभा स्पीकर सही है, सही है। सही है। आपने इसको क्यों हटाया था? क्यों हटाया था? हाँ मेरा गलत है। स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस टिल द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। न्यू स्पीकर के इलेक्शन प्रोटेम स्पीकर कराता, प्रोटेम स्पीकर मुझे पता था इसलिए वो हटाया। वो तब तक नहीं रहता है, जैसे ही मीटिंग शुरू होती है न्यू जनरल मीटिंग तो हट जाता है। हाँ वही फंसाया है। हाँ तब तक नहीं छोड़ सकता, ऐसे लिख दिया सब तो लोग कन्फ्यूज टिल- हाँ, ये ऐसे लिखते थे, सब बात करते हैं जनरल, तो जनरल बात लिख अब दिया। देखिए अब मैं कैसे हटाया, दो इन्फॉर्मेशन दिया है यार। एक तो स्पीकर बोलते कि बैकेट नहीं करता, फिर दूसरी बोल रहा है कि टिल द इलेक्शन आप। मैंने सोचा कि कोई ना कोई मिसमैच तो किया है इसने, कि अब किया ही है। पॉलिटिक्स इजी है लेकिन वर्ड इसका उसमें एनालिसिस ये भी दिया है ना, जरूरी थोड़ी नहीं है कि उसका अगर मृत्यु हो जाए त्याग पर तब पर भी हट सकता है। वो लिखा क्या है, तब तक नहीं हट सकता, मृत्यु हो जाए तो हट जाएगा तुरंत, उसमें वैसा कोई है नहीं, ऐसे ही हट सकता है। नहीं जनरल बात नहीं, किया ये है। आप एलिमिनेट करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन रियल में वो जनरल इलेक्शन वाला तो मस्त क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन अच्छे बना है, बोर्ड के साथ ऐसे खेले, ऐसे वो सिलेक्शन लिख दिया इधर। ज़्यादा कुछ नहीं, सब लोग पढ़े होंगे यही, सब बेसिक है सर, फर्स्ट ईयर लेकिन में सब मनीष भाई नहीं बन पाएंगे। अच्छा ये बताइए इसका आंसर बताइए, इसका पॉलिटिकल पार्टी वाला। ये अच्छा क्वेश्चन था यार, ये बहुत लोगों का गलत होगा मुझे पता है। मैंने किया ही नहीं, बहुत फैक्चुअल था, छोड़ दिया। ये देखिए जानते क्या, ये है स्टैटिक है। अब स्टैटिक क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं ना, इसका मतलब रिस्क है, खासकर पॉलिटिक क्वेश्चन। भाई लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़िए, आप बताइए गलत है क्या? सुनिए इसमें मुझे ऑप्शन का बेनिफिट मिला है, देखिए लिखा भी हूँ ऑप्शन बेनिफिट, देख रहे हैं ना। देखिए मैं क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिकली डिक्लेयर ऑल कंट्रीब्यूशन मोर देन 20,000। अब भाई मुझे क्या पता 20,000 कि 10,000 है यार, मैंने इसको होल्ड कर दिया है, ठीक ना। अब देखिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म इलेक्टोरल ट्रस्ट टू रिसीव डोनेशन ऑन इट्स बिहाफ। नहीं पता, ठीक है आगे चलिए। अ कंपनी कैन नॉट डोनेट मोर देन 2.5%, ये तो मुझे पता था, 7.5% है, इसको तो हटा दिया। अब इन दोनों में मुझे लगा कि एक सही होना चाहिए और मैंने इसको सही मान दिया। एक्चुअली में सही कौन है, ये वाला। तो वो ऑप्शन का बेनिफिट मुझे फिर से मिल गया यहाँ पे। देखिए मेरा एलिमिनेशन तरीका इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि मैं समझ जाता हूँ कि देखिए ये तो हटा दिया, अब मुझे लग रहा था कि मैंने तो कोई एक तो सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ऐसे मुझे वैसे लगा मुझे 10 ट्यूशन आते हैं ऐसा इंट्यूशन आना चाहिए कि हाँ एक तो सही होना चाहिए, क्योंकि मैं टेस्ट दिया हूँ ना, क्योंकि नन तो मुझे नहीं तक नन होगा यहाँ पे, ऐसा आपको आना चाहिए अंदर से फीलिंग। नहीं, ये तो मुझे भी आता है कई बार, मुझे पता नहीं कौन होगा, लगता है इनमें से ये होगा, ऐसा करके। तो हो जाता है फिर। अच्छा ये बताइए ये वाला सही है आपको 37 वाला, यस, सही है। ये कहाँ इससे ही देखा करें यार आप, ये तो बहुत आसान सवाल है। आसान नहीं है, जानते क्या है। पता है हमें, इसलिए आसान है। हाँ ये जानते क्या, ये तो ठीक है आप लोगों ने हटा दिया डाटा की वजह से, क्या है नहीं ऐसा अभी इसमें आया ही नहीं, अभी इंडिया में ऐसा कोई चर्चा में चल रहा है, केवल प्रावधान नहीं। चर्चा में चल रहा है केवल। अच्छा ये नजूल लैंड की सबसे सही है, मेरा गलत है ये। ये मेरा सही, मेरा भी सही। देखिए 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 जानते क्या है, मैं पढ़ा ही नहीं, सिर्फ डी वाला आंसर पढ़ा है। अरे ये मैं बता रहा है मेरा सही होने का रीजन क्या सिर्फ वही पढ़ा है। है। हाँ रीजन बताइए। इसलिए सही होने का है कि सबसे बड़ा ये लाइन में लिखा हुआ है, 3 लाइन में। और मैं क्योंकि मैं एक टीचर देखा बोला कि जिसमें ज़्यादा सेंटेंस लिखे और ज़्यादा होने की संभावना होता है, अगर एक ऑप्शन दिया है तो मैंने E% डी मारा था, इसलिए मेरा सही नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं था। ये एप्लीकेबल नहीं हो जाता अरे सबसे ज़्यादा मैं वाला बता यार। रहा हूँ ना, मैंने नहीं, कहा सुनिए, कैसे हो। ठीक है यहाँ पे सही हो गया। मैं बताता हूँ जो काम करेगा। देखिए मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं पता ना, उस क्वेश्चन में मैं और अच्छे से उसको पढ़ता हूँ मज़े से, क्योंकि जानते क्या है उसमें मैं फ्री होता हूँ ना कि चलो अगर इसको सही किया तो मेरा प्लस पॉइंट होगा। अब देखिए नजूल लैंड, क्या पता कौन सा, देखिए लैंड ओन्ड एंड डायरेक्टली फार्म्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च पर्पज। डायरेक्टली गलत। तो नहीं, गलत नहीं, होल्ड किया मैंने अभी, मैंने इसमें से ठीक है ना। eliminate लैंड ग्रांटेड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसा कभी हो सकता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दे और भी प्राइवेट इंडिविजुअल को, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ लैंड ओन्ड एंड डायरेक्टली फार्म्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ओपियम, ओपियम के लिए केवल, ये देखिए लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट दैट मे हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम प्राइवेट ओनर्स फॉर वेरियस रीजन। कई रीजन, ये नहीं कि केवल ओपियम के लिए या फिर ये एग्रीकल्चर के लिए, कई रीजन के लिए फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट। जानते कहीं मैं कहाँ से लिंक किया, मैं इंदौर में था, तो जहाँ मेरा रूम था ना, तो मेरे रूम के सामने एक बड़ा ग्राउंड था, तो वैसे ज़मीन पड़ी हुई थी, मतलब बिना काम के। एक्चुअली में वो
गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से लिया था ग्राउंड बनाने के लिए, लेकिन ग्राउंड बना नहीं था। तो मैंने वहाँ से लिया कि शायद गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा किसी प्राइवेट से किसी पब्लिक के बेनिफिट के लिए, तो वहाँ से लेंगे कि अच्छी नजूल लेंस साथ ऐसे होगा, वहाँ से ऐसा होता है। ऐसे भी लगा सकते सर। अभी ऑप्शन आप पढ़े तो मैंने ध्यान दिया, इसमें दिया कि वेरियस रीजन, इसने एक एक रीजन दिया, हाँ, तो सबको इसके अंदर हाँ वही तो जानते ऐसे दिमाग कब चलेगी, कब तो कूल माइंड रही जब ये बिल्कुल, ना याद रहे कि यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। हाँ ये 90-50 वाला रेशियो वही लगेगा इसमें ना, कि 90% कौन सही है, 80% कौन सही है, वो वाला है। अच्छा ये आई लाइक दिस क्वेश्चन यार। मेरा गलत है, आप बताइए, मैंने डी मारा था। आप बताइए, मुझे पता है आप डी किए होंगे, आप बताइए, आप भी डी किए होंगे, मुझे पता है। आप भी डी किए, देखिए कहाँ काटा है वो, काट दिए। सुनिए दूसरी पेन से आप कटी बताइए, हुई है। आप बताइए, अरे मेरा सही है, आपने भी डी किया होगा मतलब आप ऐसे किया है? अरे कुछ भी मतलब आप हल्के में लेकर रखे हैं। अरे वाह, आपने भी डी किया होगा। जानते क्या है, सुनिए मैं बताता हूँ, ये बताइए आज इसके का मुझे केसेस याद आ रहे थे इसलिए नहीं, मेरा सही अरे है। केसेज अरे मैं नहीं, अपना बता रही सुनिए हूँ। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ये मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना आर्टिकल 142 के अंदर जो है ना कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये है, देखिए कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई काम गलत हो रहा है ना, तो इस सुप्रीम कोर्ट जो है ना डायरेक्ट इंटरफेयर करके उसको रोक सकता है। अब ये बताइए, ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन ए लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बताइए जुडिशियल मतलब, हाँ ये बताइए कि मतलब लॉ पहले बन चुका है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट देखा होगा, उसे लगा हो कि ये गलत है, तो उसने उसको क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को क्या किया, रिव्यू किया, यानी किसके अंदर आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर। बस इतना सोचना था आपको। ये सोच के मैंने काटा, इसलिए मेरा सही है। अब देखिए ये क्या है ना, यहाँ पे कोई लॉ नहीं बना है, देखिए यहाँ पे कोई लॉ नहीं बना है, ये डायरेक्ट एक्शन गलत है, इसी कारण सुप्रीम कोर्ट जो है ना बोल रहा है कि गलत है, लेकिन यहाँ पे लॉ बन चुका है, उसको स्ट्राइक डाउन कर रहा है वो। तो ये बहुत जरूरी, देखिए मतलब यहाँ पे क्या है बताइए, केवल क्या बर्ड से खेल रहा है वो, बस हो, इसमें है क्या। ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन देखे सर कि अगर दो, जैसे हम लोग अपोजिट वर्ड नहीं पढ़ते हैं गुड बैड, तो ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें गुड क्वेश्चन पूछेगा बैड ऑप्शन देगा। हाँ। ऐसे समझ रहे हैं मैं क्या कहना हाँ चाहती हूँ? समझ गया। तो ये वही ऑप्शन है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें उसका अपोजिट पता है तो हम उसे इजीली कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत टफ था, मैं इसको टफ मानता हूँ। तो कौन सा है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, हाँ मेरा सही है। सही है आपका। इसको मैं टफ इसलिए मानता हूँ कि जानते क्या है, मैं ये तो हटा दिया था कि सी तो ठीक है होगा, और ये भी लगा दिया था कि थ्रेटनिंग टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लेकिन मैं बी और डी में कंफ्यूज था, डिसरप्टिंग पब्लिक सर्विस एंड प्रॉपर्टी डैमेज। मुझे लगा कि दोनों एक ही है यार। फिर सोचिए, फिर मैंने क्या किया कि बताइए पब्लिक सर्विस में, पब्लिक सर्विस एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर प्रॉपर्टी एक छोटा टर्म है, तो मैंने सोचा कि शायद इसको हटा सकता है, क्योंकि स्मॉल टर्म है ना इसके कन्वर्जन में, इसको ऐसा हटा सकते हैं। लेकिन जानते हैं ऐसे दिमाग कम बहुत है यार। हाँ इतना होशियार है यार, देखिए मैं सोच, अरे मैं ध्यान नहीं दी थी इधर। देखिए नटराज स्कल्पचर ऑफ चोला पीरियड, ये तो किसका सही था, मेरा सही है। आपका। जानते क्या है, अगर उस तरह के ऑप्शन बनाता ना तो मेरा गलत हो जाता है, लेकिन जानते मुझे एक को हटाना था इसमें। अब देखिए मुझे लगा कि जानते क्या गलत है, ये वाला गलत है, लेकिन एक्चुअली में ये वाला गलत है, चलो क्या टाइम में आया था। यानी देखिए ऑप्शन कैसे बेनिफिट मिल रहा है, लोग गलत समझ रहे हैं कि ये ना किसी पेपर डिफिकल्ट बना रहा है, पेपर डिफिकल्ट नहीं इजी बना रहा है, मैं तो यही कहूँगा। अरे 24 वाला क्या पता कुछ अलग करे, 24 वाला कुछ अलग करे, क्या पता। अच्छा तो वीरभद्र टेम्पल, ये किसका सही था, नहीं किया था मैं। मैं तो कर दिया था। मेरा सही है। तो केवल एक ही सही है ना। देखिए ये तो ईस्टर्न चालुक्य, भाई ईस्टर्न चालुक्य है क्यों, वेस्टर्न चालुक्य भी हो सकता है। और यहाँ पे विष्णु, भाई विष्णु, वीरभद्र मतलब शिवा के लिए होता है यार, विष्णु के लिए नहीं होता है, मुझे पता था। और ये तो मुझे लगा कि सर जनरल है यार, रामायण महाभारत से लिया होगा, और क्या, तो ओनली वन होगा इसका आंसर। देखिए ऐसे मुझे यहाँ भी मिल गया ऑप्शन का बेनिफिट, मुझे पता कि तीनों में से एक गलत है कोई, ये फिर ये गलत है, और या फिर चूँकि मुझे पता था कि रवि कीर्ति ने किया था,
है ना चालुक्य के टाइम में। लेकिन ये तो इसमें एक्चुअली क्या है, पुलकेशिन सेकंड है। समझ रहे हैं ना कैसे कैसे चीज़ें हट रही है ना, मतलब कि आप केवल पकड़िए कि जो है ना कि एक कोई गलत होगा जो दिया है बहुत सारे उसमें फैक्ट में, थे आपके आंसर आते जाएंगे। ये तो ठीक है, इजी था यार, बहुत इजी क्वेश्चन था महात्मा गांधी वाला। अच्छा ये तो किसी का गलत नहीं, 51 का लगाए ही नहीं। नहीं लगाए थे आप। देखिए मुझे इन दोनों में श्योरिटी थी कि ये दोनों सही हैं कि चूँकि रानी दुर्गावती जो है ना अकबर के टाइम में थी, चूँकि मैंने जोधा अकबर सीरियल देखा था। अब देखिए रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये नाम नॉर्थ इंडिया का है, और नॉर्थ इंडिया में जो है ना ये 1857 का रिवोल्ट पूरे स्टेट में हुआ था। तो होगी कहीं की लड़की होगी, उसमें क्या है, पार्टिसिपेट कर दी होगी इतने बड़े आंदोलन में, क्यों हटाऊँ इसको यार, आला देवल लगा दो, ऐसे सोचा जाता है। देखो जो 1857 का रिवोल्ट है ना वो साउथ इंडिया में नहीं था, नॉर्थ इंडिया में था, और नॉर्थ इंडिया में ये नाम नॉर्थ इंडियन लग रहा है, अवंतीबाई। मुझे लगा पार्टिसिपेट की होगी, पता नहीं किसी गांव से, इतने सारे गांव हैं। रीवा हाँ हो सकता है। अरे मध्य प्रदेश की है ये। हाँ, ये मध्य प्रदेश। हाँ लीजिए, रीवा बोल दी, मध्य प्रदेश की है ये। दुर्गाबाई वो जो लिखा वो भी रीवा की है, एमपी की। हाँ रानी दुर्गावती ये है। देखिए पहला ये बताया था, एक क्या है ना, सबसे पहले जो है ना मतलब जो है ना लोगों को जो है ना लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया 1861 में। इसके बाद जो है उन्होंने बोला कि नहीं आप जो है ना वहाँ बात भी कर लो 1892 में। फिर बोला कि बात नहीं, आप क्वेश्चन ही पूछ लो, नहीं सुनना उन्हें। फिर बोला कि आप जो है ना क्वेश्चन नहीं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, मेरे को मना भी कर दो 1919 में। फिर 1929 अब यहाँ तक इंडिया ने जो है ना क्या किया कि बोला कि मुझे यहाँ तक चाहिए क्या, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। फिर 1929 में आता है साइमन कमीशन, अब दे रहा है डोमिनियन स्टेटस, तो उसको मना कर दिया गया। फिर देखिए फिर आया जो है ना ये क्या बोलते हैं क्रिप्स मिशन आता है, ये भी बोल रहा है कि आप जो है ना मैं डोमिनियन स्टेटस दूंगा। इंडिया ने बोला कि भाई ये तो आउटडेटेड चेक है। गांधी ने कहा कि ये आउटडेटेड चेक है, मतलब जो है ना ये ऐसा चेक है जो पहले आउटडेट हो चुका है। मैं कहा 1920 में मांग रहा था और 1942 में दे रहे हैं आप डोमिनियन स्टेटस। अब देखिए आता है बाबेल प्लान, ये बोलता है क्या बोलता है कि हिंदू और मुस्लिम को जो है ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो। तो नेहरू तो पहले गुस्सा आ गए, बोले ये तो गलत है यार, बापू ये गलत बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्योंकि मुस्लिम भाई 10% है, 90% हिंदू हैं, ऐसे कैसे देगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो आया कैबिनेट मिशन का सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगता है कि ये बोला था जो है ना कि नहीं देश एक ही बनना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात उसने बोली थी कैबिनेट मिशन ने। वो बोला कि अनडिवाइडेड इंडिया होनी चाहिए। हो गया, बाकी फिर वो वही है। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी है, इसको याद रखिए तो नहीं भूलेगा। यानी क्या है, ये स्टैटिक है, और स्टैटिक में वो भी मॉडर्न इंडिया का। अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना रिस्क दे रहे हैं कि आप मेरे को बाहर कर दो। एग्जामिनर को आप मतलब दे रहे हैं रिस्क कि आप मेरे को बाहर कर दो, मैं तेरे भी सही नहीं है, पूरा रिस्क दे रहे हैं यार। स्टैटिक का है और भी मॉडर्न इंडिया का है, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए। आपका सही है। देखिए मैं पहले ही गुड लिख देता हूँ कि कहाँ फंसेंगे लोग, मुझे बाबेल पहले से पता था। हाँ ये क्या है ना कि जिन्ना का दोस्त था बाबेल, मैं देखा हूँ समझाने एपिसोड कि जिन्ना का दोस्त था एक्चुअली में। तो बोला कि नहीं दोनों को इक्वल दे दो। नेहरू बोला देखो बापू ये पक्षपात कर रहा है मैंने खेला। कोरोना जो होता है ना सबसे आउटर होता है, अब ना होता है, पहले तो क्या बोलते हैं। सुनिए मैं क्या लॉजिक लगाया था, मैंने सोचा ये मैंने क्वेश्चन ये लगाया, मैंने क्वेश्चन ये लगाया था। सुनिए मुझे ये पता था कि कोर सबसे अंदर रहेगा, ये तो सही है, साइट ऑफ न्यूक्लियस फ्यूजन। फिर मुझे लगा कि फोटोस्फीयर और कोरोना, तो मैंने जो है ना इसका एक निमोनिक के साथ किया था कि कोरोना आएगा तो लोग जो है ना फ़ोटो लेते हैं और फिर भेजते हैं, तो नहीं कोरोना सबसे पहले आता है, फिर इसके बाद फोटो वाला आएगा। ऐसा मैंने लिंक करके पढ़ा था इसको, तो मैंने थोड़ा लिया था, लेकिन आप लोग कल बोल दिया ना तो मुझे लगा कि यार कैसे हो जाएगा यार, हो सकता मुझे तो लगा सब हो गया गलत, मुझे क्या पता, लेकिन बाद में देखा तो यार सही था मेरा यार। जब ये मैं कर रही थी मुझे याद आपका आया गलत है क्या, ये गलत है आप। हाँ ओनली 2 होगा, लेकिन ये बताइए आप लोग जाने कैसे ऐसे बोल सकते हैं यार मेरे को, मतलब यार ये मिसगाइड बिल्कुल मत कीजिए। गलत हुआ ना। हाँ मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा हम लोग हल्के में ले लिए क्वेश्चन को। हल्के में नहीं, हल्के मेरे को ले लिए, मैंने सोचे नहीं और वो हो जाता सही। मैंने बाद में जब देखा आंसर, क्योंकि फोटोस्फीयर के बाद कोरोना आएगा
और वही गलती कर 3-4 स्टेट होते हैं ना, क्रूड होता है, फिर संगवनी धाराएं होती है, फिर फोटो फोटोस्फीयर के बाद कोरोना नहीं आएगा, कोरोना के बाद फोटोस्फीयर। हाँ उसमें तो लिखा है सबसे बाहरी, तो गलत हो जाएगा फिर, तो आप वही बता रही हैं। नहीं, कोरोना सबसे ऊपर आगे है, फिर इसके बाद फोटोस्फीयर है, फिर इसके बाद कोर आता है। उसमें देखा सबसे आउटर, तो देखिए पढ़िए। तभी तो गलत है ना वो, हाँ। तभी तो गलत है वो, वन वाला तभी गलत तो है। गलत मैं कह रहा हूँ वन वाला, इसीलिए गलत। क्या वो तो आंसर वो दिया है, अच्छा ये वाला सही है आप लोगों को ना, एटमॉस्फेरिक रिवर, देखना फिर से मुझे पड़ेगा। ऑप्शन का बेनिफिट मिला था। बढ़िया बढ़िया है, मेरा सही होगा। मेरा भी सही था, क्योंकि देखिए समर नहीं आ रहा, यहाँ विंटर होगा। हाँ ये अभी वहाँ नॉर्थ अमेरिका में चर्चा में था ना वहाँ पे, हाँ उधर अमेरिका साइड। तो वही जो बादल बनते हैं बारिश, तो इसी को बोलते हैं। हाँ, उसी को बोलते हैं। आई लाइक दिस क्वेश्चन यार, फुजीवारा इफेक्ट ये तो मेरा बहुत कंफ्यूजिंग था। मेरा सही है। आपका? मेरा गलत हुआ, मेरा सही हो, जानते क्यों? देखिए मुझे अब ये पता था, पता होते भी गलत हुआ मेरा। सुनिए, मुझे ये पता था कि ये वाला तो बिल्कुल सही है, साइक्लोन मेंटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड रोटेट अराउंड ए कॉमन पॉइंट। अब देखिए जब वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं, तो फिर स्टेशनरी कैसे होगा? इसके अगेंस्ट में है ये, हटा दीजिए इसको। ऐसे सोचा जाता है। हाँ तो मैंने वही सोच के लगाया था। मैंने नहीं सोचा। कोई नहीं, तब ट्यूशन लाए मेरे भाई के साथ। अच्छा ये तो सही होगा ना आप लोगों का, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID गलत हो गया। मेरा सही है। ठीक है। अरे यार मैसेज वाला इंक्रिप्टेड मैसेज, इसके लिए कौन सा यूज होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC। हाँ इसको हटा दीजिए। और मैंने ये भी बोला था कि जब 4-5 ऑप्शन हो ना, तो उसमें एक को, ये एक्चुअली में GS क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है? सी सेट क्वेश्चन है। इसमें एक ओड को हटाना होता है। अब चेक कर लीजिए भाई कैसे ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, एक ओड को हटाइए। कौन ऑर्डर है वो यूपीएससी देखेगा, आप बस हटा दीजिए। अगर जिसका ये गलत हुआ होगा ना, तो मान लीजिए कि यार फिर गलत है यार, ये बना बनाया सही है क्वेश्चन है। मेरा। हाँ आप बताइए इनका गलत होगा, मुझे पता है। क्यों कह रहे हैं? मैं सी मारा है इसे। देखिए सी मारे, ये होगा इसका आंसर। ये होगा, देखा गलत हो गया यार ये। नहीं कहा है, ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर। और क्या लिखा है? एड क्रिटिकलिटी, मतलब कि इक्वल पोजीशन में। ग्रेटर इक्वल होगा यार एड क्रिटिकलिटी में। वो खुद बोल रहा है कि एड क्रिटिकलिटी, लैंग्वेज से खेला है बस। जो आप बीच में उठ के चले जाते हैं ना, जल्दी हो चलिए, उस वजह से मेरा गलत हो गया। सही बोल रहे हैं। या कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं और मैं सही हो जाता है। तो बोल नहीं हो गया हमारा, पीछे से आके ऐसे पुश करेंगे करते हैं। हाँ ये यार, ऊपर से और अब प्रेशर सोचिए, डाल देते दिमाग में। अब सोचिए मैं मिनिस्ट्री को सही कर देता हूँ, आप बोलिए। वो तो सबका सही होगा उसका, इसलिए दिख रहा है वो। अच्छा तो विज्ञान तो फिर साइंस भी हो सकता है। विज्ञान। पृथ्वी लिखा है ना, सीधे पृथ्वी। नहीं तो साइंस भी तो हो सकता है विज्ञान। अरे अरे तो आप विज्ञान फोकस कर रहे हैं, पृथ्वी में फोकस किए, क्या दिक्कत है? हल्के में ले रहे हैं। ठीक है। तो हल्के में ले रहे हैं। अच्छा ये वाला बताइए, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी टू ओवर वेपर साइकिल रेफ्रिजरेशन। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने इसे थोड़ा सा कन्फ्यूज था इसी वाले में, फिर क्या लगाया आप? मैंने डी मार दिया, गलत हो गया। आप बताइए। देखिए मैं सबसे पहले उसी को उठाया था, ये देखिए। तो जानते क्या है, अगर कोई नई, देखिए मैं आपको बता दूँ सिंपल सा, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी बन रही है ना, तो वो टेक्नोलॉजी 100% ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी शुरू में। ये बोल रहा है कि सिग्निफिकेंटली लेस एक्सपेंसिव, तो ये तो बी को हटा ही दीजिए। शुरू में हमेशा वो महंगी होगी, बाद में भले लॉन्ग टर्म में सस्ती हो जाए। ये टेक्निक बता रहा हूँ आपको, कोई भी टेक्नोलॉजी हो ना, अगर शुरू में आएगी तो हमेशा महंगी होगी। बोल रहा है कि शुरू से लेस एक्सपेंसिव, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब जो चीज़ की जितनी साइज कम हो रही है उतनी कॉम्प्लेक्स होगी, वो उतनी कॉस्ट इफेक्टिव होगी। ये सब उसमें कंडीशन, जैसे क्योंकि नैनो चिप वगैरह बन रही है, बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। हाँ लो महाराज जी, गलत कर दिया आप, 86 वाला। गलत कहाँ कर दिया है? सही तो है। गुड, ये तो सही है मेरा, ये आपका गलत होगा। 87 वाला ये आपका गलत होगा। पहले गुड लिखा हूँ। यहाँ देखिए, हाँ तो मुझे पता है कि इसका से बी मैंने लगाया है। आपका क्या सही है? ये मेरा गलत है। देखिए ये जो स्टेटमेंट बहुत जनरल लगे ना, उसको हटा ही दीजिए। क्या बोल रहा है? ग्रीन क्रेडिट्स कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेटर फॉर, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं यार। नहीं इसलिए मैंने इसको सही मान लिया था, क्योंकि SLR की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। ये मैंने बात चल रही है, लेकिन अभी तक इसको प्रोविजन में नहीं लाया गया ना। यस, तो इसलिए मैंने इसको सही माना है। अच्छा ये बताइए, यूरिया गोल्ड वाला किसका सही है? गलत होगा। नैनो यूरिया, जो कन्फ्यूजन था इसमें। आप भी लगा दिए क्या? आप क्या लगाए थे? ये मेरा
2 लगा क्या तो ये आंसर? किसी न किसी पूछेगा नहीं उससे। सुनिए, क्यों नहीं पूछेगा? अरे पूछेगा, नैनो यूरिया पूछ चुका है। अरे सुनिए, मैं बताता हूँ क्या लगाया था, ये बताइए। ये जो है ना सल्फर डिफिशियंसी को क्या करेगा? वो तो ठीक सही है। करेगा। एड्रेस करेगा ना। ये बताइए, अगर सल्फर की कमी को कम करेगा यानी सल्फर लाएगा कहीं से, तो यहाँ पे क्या होगा? नैनो पार्टिकल को यूज नहीं करेगा, एक सल्फर की कोट का यूज करेगा। ये दोनों दूसरे के अगेंस्ट में कि नहीं? तो यानी इसका मतलब ये कि दोनों में से एक ही सही है। और क्या बोल रहा है? इट रिड्यूस द नाइट्रोजन। रिड्यूस करेगा यार। ये गलत है हाँ, क्योंकि तो केवल नाइट्रोजन की कमी केवल है एक तो ही जो सही भी है। ये हम देखिए लाएंगे- आंसर आ गया। यानी कि है मेरा गलत हुआ। आंसर पहले तो समझ आंसर मत क्या है ना, करते थे। आपके आंखों के सामने होता है, बस क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ये मैंने है। फर्स्ट वाला इसलिए सही किया, नैनो पार्टिकल, नैनो यूरिया मेरे दिमाग में आ रहा था, नैनो यूरिया नैनो पार्टिकल, तो इसलिए मैं इसको अरे सही उसमें सब कंफ्यूज हो जाएंगे। हम्म। ये तुक्का इनका सही हो गया होगा। हो गया।